हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का पहला वीडियो। और दोस्तों, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनमें कि इंग्लिश दी हुई होती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अ फर्स्ट साइट। तो इसका मतलब होता है एट द फर्स्ट मीटिंग, यानी जब कोई काम पहली मीटिंग में होता है तो उसे एट फर्स्ट साइट बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो लव होता है वो भी फर्स्ट साइट में होता है, एट द फर्स्ट मीटिंग। तो ये उसी के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल ऑफ वंस आई, यानी किसी के आँखों का एप्पल, यानी इसको हिंदी में से बोलते हैं कि आँखों का तारा, यानी बहुत प्यारा। तो उसको बोलते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, यानी आँखों का तारा, यानी बहुत प्यारा, या जो जो एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव होता है, ऐसी वस्तु होती है, तो उसे बोलते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब देखो, अभी ऊपर गया था एन एप्पल ऑफ वंस आई, यानी किसी की आंखों का तारा। अब यहाँ पर है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी डिस्कॉर्ड यानी होता है लड़ाई झगड़ा, और एप्पल यानी जो लड़ाई झगड़े की जड़ होती है तो उससे बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कौन है? कश्मीर है। तो वो क्या है? झगड़े की जड़ है, तो इसी को बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कॉलेज में भी बहुत देखते होंगे आप, दो लड़कों के बीच में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, आपको पता है कौन होता है? तो इस एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को बोलते हैं कॉज ऑफ क्वारल, यानी लड़ाई का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल ऑफ पाई ऑर्डर। तो इसको बोलते हैं इनपरफेक्ट ऑर्डर। अब देखो, इसको याद कैसे रखना है कि जैसे आपने एप्पल्स को काट करके एक ऑर्डर में उनको प्लेट में जचाकर सर्व करते हैं, परोसते हैं, तो आपने उनको प्रॉपर वे में काट करके प्लेट में सजा कर दिया, यानी आपने एक परफेक्ट ऑर्डर में उनको काट कर दिया। तो आप इसको एन एप्पल ऑफ पाई ऑर्डर, इसे याद रख लेना, ये आसानी होगी याद रखने में। नेक्स्ट है एट ड्रैगर्स ड्रॉन विथ। एट ड्रैगर्स ड्रॉन विथ का मतलब होता है टू बी एनिमीज। अब देखो, इसको कैसे याद रखना है। जैसे आप कहीं गए घूमने के लिए और आपने देखा, देखो ड्रैगर्स का मतलब होता है चाकू या खंजर। तब जब कोई व्यक्ति चाकू या खंजर जो होता है वो निकालता है, ड्रोन करता है, ड्रैगर्स ड्रोन, तो मतलब कि वो आपका दुश्मन है, तभी वो आपके ऊपर चाकू निकाल रहा है। तो आप उसे समझ सकते हो कि एनिमी, टू बी एन एनिमी, दुश्मन होना, यानी ड्रैगर्स ऑफ ड्रोवन। ड्रैगर्स यानी यहाँ से देख लेना, चाकू निकालना, तो उसको बोलते हैं दुश्मन होना। नेक्स्ट है एट एन आर्म्स लेंथ, यानी हाथ की दूरी तक। तो इसको बोलते हैं टू कीप एट अ डिस्टेंस, यानी कोई व्यक्ति खड़ा है और वो क्या करता है, अपने हाथों को ऐसे फैलाकर आर्म्स की लेंथ तक रखता है, यानी वो लोगों से दूरी बनाकर रखता है। और अभी तो ये बहुत ज़रूरी है, टू कीप एट अ डिस्टेंस, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, यानी आर्म्स लेंथ यानी अपने हाथ की लेंथ तक वो दूरी बनाए रखता है। तो इसे याद करने में आसानी होगी, एट एन आर्म्स लेंथ, यानी एक हाथ की दूरी बनाए रखना, तो टू कीप एट अ डिस्टेंस। नेक्स्ट है टू एड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में फ्यूल डालना, ईंधन डालना। ये तो बहुत कॉमन सा मुहावरा है कि आग में घी डालना, इसी को बोलते हैं, यानी किसी को गुस्सा आ रहा है और उसको और उकसाना,
तो इसी को बोलते हैं टू इंक्रीज एंगर, यानी गुस्सा बढ़ाना। टू ऐड फ्यूल, यानी फायर में ये आग लगी हुई है और इसमें अगर आप और ऊपर से तेल डाल रहे हो, घी डाल रहे हो, फ्यूल डाल रहे हो, तो ये आग क्या होगी, और भड़केगी। तो इसी को बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी किसी के गुस्से को और बढ़ाना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो, जैसे आपके घर में लड़ाई हो जाती है या कुछ आपके साथ हो जाता है, तो आपका भाई या बहन क्या करते हैं, आपके पिताजी को गुस्सा आ रहा है तो भाई और बहन आपकी एक दो बात और बीच में सुना देते हैं कि इसने ऐसा किया ऐसा किया, तो वो क्या करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, जिससे पिताजी को और ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो 2 देने की जगह 3-4 चेप देते हैं हमारे। तो ये याद रखने के लिए होता है, ऐसा बहुत होता है। नेक्स्ट है एट ए स्टोन्स थ्रो, तो इसका होता है वेरी नियर। अब इसको याद कैसे रखना, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, अब क्या है कि एट ए स्टोन्स थ्रो, यानी स्टोन आप पत्थर फेंकते हो इसके ऊपर, तो इसके पत्थर आप कब फेंकोगे, जब वो आपके पास होगा। अभी कोई बहुत दूर है, मान लो 10-12 किलोमीटर आपसे दूर है, तो आप उसके ऊपर कैसे पत्थर फेंक दोगे। तो जब कोई नियर होता है तभी आप उसके ऊपर पत्थर फेंकते हो, एट स्टोन्स थ्रो। इसको याद रखने के लिए मैंने बताया है। वैसे इसका मीनिंग होता है वेरी नियर, यानी बहुत क्लोज, पास में। अभी नेक्स्ट है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये तो बहुत आसान है। मैटर ऑफ फैक्ट वास्तविकता का, तो इसको रियली बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना अ फीदर इन द कप, तो इसका होता है अ वेरी गुड अचीवमेंट। अब इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। तो देखो, मान लो आप बहुत सारे लोग कप लेकर के खड़े हुए हैं और लाइन में लगे हुए हैं। मान लो कि उनको वहाँ चीनी मिल रही है, तो वहाँ बहुत सारे लोग कप लेकर खड़े हुए हैं। अब आप भी कप लेकर खड़े हुए हो, तो क्या हुआ कि आपके कप में किसी ने चीनी डाल दी और आप वहाँ जल्दी से पहुँच गए और वहाँ पर आपको चीनी मिल गई। तो वो क्या कहेंगे कि अ फीदर इन द कप, यानी अ वेरी गुड अचीवमेंट, यानी तुमने तो यार अचीव कर लिया इतनी जल्दी, हम तो अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं अ फीदर इन द कप, यानी अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान वर्ड्स हैं, ईडीएम एंड फ्रेजेस, और ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वही मैंने लिए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में आप चेक कर लेना एक बार, इनमें से आपको 1 या 2 ईडीएम्स एंड फ्रेजेस मिल जाएंगे। और हम ऐसे लगभग 100 या 110 तक ईडीएम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उन्हीं में से आएगा, उनसे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो में। थैंक यू।